एक जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ के पास कोई नहीं जाता क्योंकि वो आम का पेड़ जंगल में था। एक दिन एक बच्चा खेलते हुए उस आम के पेड़ के पास चला जाता है और आम के पेड़ के पास जाकर खेलने लगता है। पेड़ इस चीज को देखकर बहुत खुश होता है कि कोई व्यक्ति मेरे पास आया है खेलने के लिए। तभी वो आम का पेड़ बोलता है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तभी रोहन जब पेड़ को बोलता हुआ तो कहता है, मेरा नाम रोहन है, मैं इसी गांव वाला हूँ। मैं खेलते खेलते इधर चला आया हूँ। कोई बात नहीं है बेटा, तुम यहाँ खेलो, जो भी खाना है फल खाना है फल भी खा सकते हो, यहाँ खेलो कूदो, कोई रोक नहीं है बेटा। और वो खुशी से रोहन वहाँ खेलने लगता है। थकने के बाद उसी पेड़ की छांव में चुपचाप सो जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और वो लड़का भी आना अब कम कर देता है। अब पेड़ जो है दुखी रहने लगता है क्योंकि उसके पास वो बच्चा भी नहीं आता। कुछ दिन बाद वो बच्चा फिर से वापस आता है, परंतु अब वो बच्चा नहीं रह गया था, बल्कि अब वो बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर कहता है, क्या बात है बेटा, आजकल तुम मेरे पास खेलने के लिए नहीं आते हो? तभी रोहन कहता है, मैं अब तुम्हारे पास खेलने नहीं आ सकता। मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मैं अब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन तुमसे मेरी एक मदद चाहिए। तभी पेड़ बोलता है, जी हाँ बोलो बेटा जी, क्या मदद चाहिए? जो भी मदद चाहिए मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तभी रोहन, ऐसा बात है कि मेरे पास फीस नहीं है कॉलेज में जमा करने के लिए, और मैं कॉलेज में फीस नहीं जमा कर पा रहा हूँ। इसके कारण से कॉलेज वाले मुझे बहुत ही जल्दी निकाल देंगे। क्या तुम कुछ पैसों का बंदोबस्त कर सकते हो? तभी वो पेड़ बोलता है, देखो मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन हाँ मेरे पास जरूर है। इन आम को चाहो तो तुम बाजार में बेचकर बहुत अच्छी खासी पैसे इनकम कर सकते हो और इससे तुम अपना फीस भी सकते हो। रोहन को ये बात बहुत अच्छी लगती है और रोहन टोकरी में भरकर लेके चला जाता है। कुछ दिन गुजरने के बाद अब पेड़ फिर से दुखी रहने लगता है क्योंकि अब उस पेड़ के पास फिर से वो बच्चा नहीं जाता है। पेड़ बहुत ही ज्यादा दुखी रहता है। तभी एक दिन एक यंग आदमी वहाँ पेड़ के पास आता है। तभी पेड़ बोलता है, अरे बेटा तुम तो लग रहा है मुझे भूल ही गए थे, मुझे तो लगता था कि अब तुम कभी नहीं आओगे। तभी रोहन जवाब देता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको भूला थोड़ी हूँ। अब मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई है, अब मैं नौकरी करने, मुझे अभी अपनी सैलरी नहीं मिली है और इतना सैलरी मेरी नहीं है कि जिससे मैं अपना घर बना सकूँ। क्या तुम मेरे घर बनाने में मदद करोगे? क्योंकि अब मेरी शादी भी हो गई है और घर रहने के लिए नहीं है। तभी पेड़ बोलता है, क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। तुम एक काम करो, मेरी डहंगियों को काट लो, काट कर लेके जाओ और इससे तुम अपना घर बना लो। रोहन को ये आइडिया अच्छा लगता है और रोहन कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह रोहन सारी डहंगियों को काट कर लेकर चला जाता है। कुछ दिन गुजरने के बाद रोहन वापस नहीं आता है। अब पेड़ बहुत ही दुखी रहने लगा था। तभी वहां पर एक बुजुर्ग आदमी आता है। बुजुर्ग आदमी को देखकर पेड़ उसे पहचान जाता है कि यही रोहन है। तभी पेड़ उससे बोलता है, बेटा अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। मेरी अब डहंगियाँ भी नहीं रही, मेरे पास कोई फल भी नहीं रहा। अफसोस मुझे आज तुम्हें खाली हाथ भेजना पड़ेगा। तभी वो बुजुर्ग आदमी बोलता है, नहीं अब मुझे इतना शर्मिंदा मत कीजिए, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, बल्कि आपके बिताने के लिए आया हूँ। और ये बोलकर रोहन उसके तनों पर चुपचाप बैठ जाता है। दोस्तों इस पेड़ को पेड़ मत समझिएगा, ये पेड़ हमारे बिल्कुल पिता की तरह है, क्योंकि हमारे पिता भी हमारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन लास्ट में हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और जब हमें कहीं शरण नहीं मिलता
तो वापस अपने पिता के पास ही आते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब